जीवनी के आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं अ से अनार की। जी हाँ, हकीकत में आपको वो कहावत तो याद होगी ना, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, इसी नाम से मशहूर है अनार की ये जो कहावत बेहद खास है। अनार बहुत सारी खूबियां होती हैं इसमें, जिसकी खूबियां इतनी ज्यादा है कि इसके जूस की बात तो दूर, बल्कि आपको हम ये बता दें जो इसका छिलका होता है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको घर बैठे बैठे फायदा होगा, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन कैसे, यही आज हम जानेंगे संजीवनी में कि अनार की कौन कौन सी है खास खूबियां, किन किन खूबियों से ये भरा होता है। और साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे परफेक्ट लाइफ के लिए क्यों जरूरी है शाकाहार। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि अनार की खूबियां क्या हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि अनार का सेवन सेहत के लिए क्यों फायदेमंद होता है, क्यों जरूरी होता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइए कि अनार में खूबियां क्या है। देखिए, जैसा अभी कहा आपने कि एक अनार 100 बीमार, तो यानी कि काफी सारी बीमारियों में अनार का प्रयोग किया जाता है। उसमें काफी गुण हैं। उसमें मुख्य रूप से पोषण बहुत है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके अतिरिक्त उनमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर बहुत है। और अगर थोड़ा सा उसका जो चिकित्सा की दृष्टि से हम देखें कि क्या क्या उसमें गुण है, तो शोथर है, यानी कि सूजन को कम करता है। वेदना स्थापक हम कहते हैं कि कहीं पर पेन हो बॉडी में, उसको ठीक करता है। स्तंभन का काम करता है, विशेष तौर पर मल स्तंभन। कभी आपको लूज मोशंस वगैरह होते हैं तो अनार का जूस पीने के लिए बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है रक्तवर्धक है, खून बढ़ाता है, धातुवर्धक है, शक्ति जो हमारे शरीर में बढ़ाता है। हमारे जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है अनार, जो दिमाग को नरिश करता है। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। विशेष तौर पर जो स्त्रियां हैं जिनको जो है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे उनको नहीं होते हैं, वो अनार अगर का सेवन करें तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो जैसे कि अनार का एक तो हमारा फल है, इसके जो पत्ते हैं, उसके जो अनार का छिलका है, ये तमाम चीजों से जो है हम औषधि के रूप में कुछ न कुछ उसका प्रयोग करते हैं। अनार के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, सिर में दर्द रहता है आधे हिस्से में। कब से है दर्द, कितने दिन से? ये 5 से 6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो सिर दर्द आपको होता है वो कितने दिन में होता है जनरली? वो कम से कम 10-12 दिन में हो जाता है। 10-12 दिन में हो जाता है। हाँ जी। देखिए, इसमें मेनली जो है आप 2-3 चीज समझो। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। आधा सिर दर्द है, पूरे सिर में दर्द है, कभी नसों का दर्द है। लेकिन ये वाला दर्द जो है, जो आधे सिर में होता है, जिसको माइग्रेन कह देते हैं, आधा शीशी दर्द भी इसको कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से एक तो एसिडिटी आपको पेट में नहीं बननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या कुछ एसिडिक चीजें, खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, जब जब उनके पेट के अंदर ज्यादा तेजाब बनेगा तो कई बार ये सिर के ऊपर चढ़ करके बहुत तेज दर्द करता है। उसमें जो है उल्टी आने के लक्षण कई बार होते हैं। कई बार लगता है कि उल्टी आएगी, कुछ लोगों को उल्टी आ भी जाती है, और उल्टी में भी खट्टा पानी निकलता है। पूरा जो तेजाब होता है अंदर से, बाइल जिसको बोलते हैं, पूरा बाहर निकलता है। उसके बाद कुछ रिलैक्स भी मिलता है। इसका इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में शिरशूल के नाम से इस रोग को बताया गया है, और 11 प्रकार के शिरशूल यानी कि 11 प्रकार के सिर दर्दों का जिक्र आयुर्वेदिक संहिताओं में किया गया है। उनकी चिकित्सा बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा इसको समझ करके तब उसका उपचार करेंगे तो ठीक होगा। आज हम बात कर रहे हैं अनार की। डॉक्टर साहब ने बोला इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, और ये भी जानते हैं कि अनार का सेवन करने से या फिर अनार का जूस पीने से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम दूर भगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा इसमें विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन इसमें कई प्रकार के हैं। विटामिन ए है, विटामिन जो है आपका बी भी इसमें होता है कुछ मात्रा में, और मिनरल्स काफ़ी होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें होती हैं। जहाँ तक रोगों का हम देखें, रोगों का डिस्क्रिप्शन के किस किस रोग में इससे फ़ायदा होता है, तो एनीमिया किसी को हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसमें फ़ायदा करता है। हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसके लिए अनार बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त इनफर्टिलिटी का हमने भी जिक्र किया। इनफर्टिलिटी अगर है, उसमें भी अनार का प्रयोग कर सकते हैं। हैजा हो जाता है कई बार लोगों को, गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, उसमें भी अनार का प्रयोग बहुत अच्छा है। डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर कमजोरी शरीर में हो रही है, वीकनेस हो रही है, खून की कमी है, उसके में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खांसी में इसका प्रयोग होता है, दमे के रोग में भी इसका प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनमें हम अनार का प्रयोग कर सकते हैं। वाकई में अगर कहें
तो 100 बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसलिए शायद एक कहावत बनी है कि एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार यानी कि 100 बीमारियों को ठीक करता है। वरुण जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, ठंड में ना बहुत ज्यादा सर के एक साइड में बहुत दर्द होता है, मतलब ठंड में? हाँ, ठंड आते ही। अच्छा, तो एक साइड तो में देखिए, दर्द। ठंड आने का मतलब ये है कि वात का प्रकोप है। ठंड लगने का मतलब भी वही है। कई बार लोगों को गर्मियों में भी ऐसा हो जाता है, जब वो एसी में ज्यादा देर बैठ जाएं या एसी के सामने काफी या कूलर के सामने उनको ठंडी हवा लग जाए। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मालिश थोड़ा अच्छी तरह से करिए। नाक में बादाम का तेल डालिए, सिर में तेल की मालिश करिए, बादाम के तेल की या सरसों के तेल की मालिश करिए। और थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। खास तौर से जो है आपकी जो वात नाड़ी संस्थान, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके आप सेवन करेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं अनार की। भाई, अनार का जो फल होता है वो तो फायदेमंद होता ही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। जूस भी फायदेमंद होता है, लेकिन अनार की पत्तियां, उनका क्या वो भी लाभ पहुंचाती हैं? क्या वो भी फायदा देती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, अनार की जो पत्तियां होती हैं, क्या उससे भी रोग दूर किए जा सकते हैं? और अगर हाँ, तो कौन कौन से रोग? बिल्कुल, कई प्रकार के रोग हैं, जैसे खूनी दस्त या रक्तातिसार उसको कहते हैं, जब आपको डायरिया होता है लेकिन ब्लड उसमें होता है साथ में, या आंव आता है, उसमें पत्तों का काढ़ा बना के दिया जाता है। इसी प्रकार से पत्तों को आप सरसों के तेल में पका करके एक तेल बनाइए। कई लोगों की जो है मसल्स थोड़ी ढीली हो जाती है, मांसपेशियां लटक जाती हैं, उससे मालिश करने से उनमें फर्क पड़ता है। या खून की उल्टी होती है कई बार, उसमें भी पत्तों का प्रयोग किया जाता है। और हैजा में भी दिया जाता है। लू लग जाए किसी को, उसमें भी पत्तों को जो है पीस करके और उसका एक तरह से रस निकाल करके पानी में मिला के, थोड़ा आप उसमें मिश्री वगैरह मिला के एक ठंडाई जैसे टाइप की बना करके पी जा सकते हैं। काफी सारे रोग हैं जिनमें हम पत्तों का भी प्रयोग करते हैं। दिल्ली से विशाल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विशाल जी, अपना सवाल करें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी बताइए। सर, एक्चुअली सुबह शाम ना मेरे मतलब सिर में दर्द होना, फिर हाथ पैरों में दर्द होना हल्का हल्का, तो समझ नहीं आता। दवाई भी लेता हूँ, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। अच्छा, तो दर्द जो है क्या मतलब मांसपेशी में होता है, जोड़ों में? सर, ये दवाई हाथ से जो हथेली के बीच में, कोहनी से हथेली के बीच में जो हिस्सा होता है ना, उसमें होता है, और पैरों में जांघों में। अच्छा अच्छा। और ये कितने दिन से हो रहा है आपको दर्द? सर, करीबन महीना भर हो गया। महीना हुआ। देखिए, बहुत पुराना रोग नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि मौसम के प्रभाव से, या हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वात के प्रकोप से, या फिर जो है सर्कुलेशन थोड़ा सा खून का कम है आपके शरीर में, उससे भी हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो है तो सिंपल सबसे पहला जो उपचार हम आपको यही बताएंगे कि थोड़ा सा मालिश करिए शरीर में। तिल के तेल की मालिश अच्छी तरह से करिए। थोड़ा सा भोजन में ध्यान करिए। पौष्टिक भोजन लेंगे, जैसे कि खजूर का सेवन आप कर सकते हैं। खजूर आप 4-5 खाएं, साथ में दूध पिएं। या आयुर्वेद में एक बढ़िया अच्छा टॉनिक हमारे यहाँ मिलता है, च्यवनप्राश जिसको हम कहते हैं, च्यवनप्राश का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कोई समस्या बनी रहती है आपकी, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लें। हमारे यहाँ परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, या किसी भी जीवा क्लिनिक पर आप जो आपके नजदीक है वहाँ जाकर के भी आप फिजिकली डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अनार की बात कर रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं क्योंकि ये तो मीठा होता है? डायबिटीज के पेशेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको हमें परहेज करना, लेकिन जूस ना लें उसका। अनार के दाने खाएं और बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, क्योंकि इसमें काफी सारा पोषण है, काफी न्यूट्रिशन है। और ऐसा देखा गया है मुख्य रूप से, कई रिसर्च हुई है इसके ऊपर, कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, आपने आमतौर पर पहले भी सुना होगा कि उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके हार्ट में कुछ खराबी हो जाए, उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए। डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिजीज, तो उससे स्पेसिफिकली ये बचाता है आपको। तो इसलिए सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा उसका जूस का प्रयोग ना करें। अनार के दाने आप खाएं और रोज ना खा करके कभी कभार आप सेवन करें तो अच्छा रहता है। खा सकते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में, कभी कभी। पलवल से जय कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरी माता जी को 50 वर्ष में ना जोड़ों में बहुत दर्द होता है। 50 वर्ष की है वो? हाँ जी। और जोड़ों में, सारे जोड़ों में या घुटनों में, कहाँ पर है? सारे जोड़ों में। सभी जोड़ों में? सूजन भी आती है उनमें? हल्की से सूजन आती है सर। हल्की सूजन आती है। देखिए, जोड़ों का दर्द कई प्रकार का होता है। आयुर्वेद में भी हम इसको कई प्रकार का मानते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गाउट की प्रॉब्लम है। तो हमेशा थोड़ा सा
और इससे डिटेल में जाकर के आपको जानना चाहिए। हम अपने इस संजीवनी के माध्यम से कई बार हमने अर्थराइटिस के ऊपर, गाउट के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर हमने काफी शो किए हैं, ताकि आपको उनके लक्षण बताए जाएं, उनके कारण बताए जाएं, किस प्रकार से उनको हम समझें, ये सब बताया जाए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा हमारा शो पूरा नहीं भी देखा है तो हमने एक सुविधा आपको दी है। हमारे फोन नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। किसी भी रोग के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानना बहुत आवश्यक होता है। तिल के तेल में लहसुन, अदरक और अजवाइन पका लीजिए। 200 मिलीलीटर तिल का तेल, 10-10 ग्राम लहसुन ताजा काट करके छोटा छोटा, ताजा अदरक छोटा छोटा काटिए और अजवाइन 10 ग्राम उसमें डाल दीजिए। उसको पका करके जो है ये जो तेल बनेगा, इस तेल से फिर माता जी को बोलिए जहाँ जहाँ पर भी मालिश, उनको जहाँ पर दर्द होता है उसमें मालिश करें। और साथ में खाने के लिए अभी फिलहाल के लिए एक ही चीज बताऊंगा कि सौंठ का प्रयोग वो करें। सौंठ यानी कि सूखी हुई जो अदरक होती है उसका चूर्ण बना करके और आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें। बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद करें, उड़द की दाल, छोले, गोभी वगैरह, इससे उनको रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन हमेशा जो है आयुर्वेदिक औषधियां आपको अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि आपके रोग की जड़ बिल्कुल चली जाए। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे अनार को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कई प्रकार के रोग हैं, जैसे मैंने बताया किस किस रोग में, लेकिन कुछ चीजें हैं विशेष रूप से। मान लो अगर पेट दर्द होता है आपको, तो पेट दर्द में अनारदाना भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अनारदाने का चूर्ण वगैरह बनाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। अनारदाने में थोड़ा काला नमक और भुनी हुई हींग मिला करके आप सेवन करें तो पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोग आपको है, हार्ट की डिजीज है, किसी भी तरह से हार्ट कमजोर है या आपको ब्लॉकेज है या आपका वॉल्व खराब है, तो अनार का जूस आप पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इसी तरह से पेचिस, यानी कि जब कई बार आपको पता है कि डिसेंट्री हो जाती है, आंव आता है, मरोड़ होती है, लूज मोशंस आपको लगे हुए हैं, उसमें भी अनार का जूस आपको तुरंत लाभ करता है। खांसी के लिए अनार के जो छिलका है, अनार के छिलके को थोड़ा कूट करके और उबाल करके काढ़ा बना के आप पिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दमे का रोग अगर आपको है, अस्थमा है, तो इसमें भी अनार का सेवन थोड़ा शहद मिला करके आप करें। अनार का जो दाना है या सूखा अनार का दाना हो, उसको कूट करके चूर्ण बना करके आधा चम्मच और शहद में मिलाकर आप सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बता दिया अनार को लेकर क्या है आज की संजीवनी, और ये भी बता दिया कि कब हमें इसका सेवन करना है और कैसे करना है। इसको लेकर और कौन से परहेज हैं या कौन सी सावधानियां हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा दमे के जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे लेना है, ऐसे में और क्या सावधानियां हैं अनार? सावधानी मुख्य रूप से इसकी यही है कि जो खाना है, जब भी अनार आपको जैसे एक बार काट लेते हैं तो काट के उसको रखिए मत, बस खा लीजिए उसको। कई बार हम काट के रख देते हैं तो उसका कुछ अंदर उसमें जो तत्व होते हैं उनका कुछ चेंज होता है, केमिकल चेंजेस उसमें आते हैं, तुरंत खा लेना चाहिए। दूसरा, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है अनार का सेवन आप करें। तो जो लोग लो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर सकता है। और किसी किसी को मैंने देखा है कि अनार से किसी को एलर्जी भी होती है, पेट की एलर्जी, फूड एलर्जी जिसे हम कहते हैं, तो वो लोगों को भी थोड़ा सा इसका ध्यान करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो थोड़ा प्रिकॉशन उसका रखें। अदरवाइज बहुत बढ़िया फल है और कभी भी कैसे भी इसका सेवन करें, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा उससे। चलिए बिना वक्त गवाए डॉक्टर साहब से संजीवनी टिप्स पे जानते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ के लिए, परफेक्ट लाइफस्टाइल के लिए क्यों जरूरी है शाकाहार। डॉक्टर साहब, परफेक्ट लाइफ की बात करें, हर कोई चाहता है कि जो हमारी लाइफ है वो एकदम परफेक्ट हो, चाहे बात हो लाइफस्टाइल की या फिर जिंदगी की, कैसे भी हो लेकिन परफेक्ट हो। तो परफेक्शन के लिए शाकाहार क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो हमारा डिजाइन है शरीर का, ये शाकाहार डिजाइन है, मतलब वेजिटेरियन डिजाइन है। ये बहुत तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं और काफी हमने इसके बारे में पहले भी बात की। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, जो वेजिटेरियन फूड है उसमें फाइबर की मात्रा काफी होती है, इसलिए हमारी जो आंतें हैं उनमें टॉक्सिन्स कम जमा होते हैं। नॉनवेज का देखा होगा, आजकल काफी रिसर्च है कि जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनकी आंतों में कैंसर तक होने का डर होता है उसकी वजह से। कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन, कोलेस्ट्रॉल आपका कम रहेगा। आपके जो है ब्लड प्रेशर को भी जो है काफी कंट्रोल करता है वेजिटेरियन फूड, और इसके अतिरिक्त हृदय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शाकाहार से थोड़ा मैं यहाँ बता दूं, थोड़ा समझा दूं आपको कि हमारे भारतीय जो हमारा जो किचन है
उसमें बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो खाने की जो कुकिंग है उसमें थोड़ा गड़बड़ करते हैं। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ्राइड बहुत खाते हैं और बहुत ज़्यादा मसाले उसमें डाल देते हैं। कभी कभार जो है इतना उसको पका देते हैं कि उसका पोषण सारा जल ही जाता है पूरा, जितना न्यूट्रिशन उसमें है। तो थोड़ा शाकाहार या वेजिटेरियन फूड का मतलब ये होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद है, इसका भी सेवन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। बहुत सारे फायदे हम अपने शो में भी लेते हैं, कई टॉपिक्स लेते हैं, उसमें हमने बताया है आपको किस प्रकार से अलग अलग सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं या आपका जो फल हैं, जैसे आज अनार की हमने बात की, तो उनके कितने गुण हैं, किस प्रकार से, तो ये शाकाहार से ये सब जुड़ा हुआ है।